जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे समास, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? समास। यह समास का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है ना। समास का क्या है? पार्ट 1 वीडियो है। आइए जानते हैं समास क्या होता है। देखिए तो यहाँ पर लिखे हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो घटाना या कम करना। क्या जी? घटाना या कम करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? घटाना या कम करना होता है। और यहाँ पर हम समास का लिखें परिभाषा। तो समास का परिभाषा सुनिएगा, है ना। यहाँ समास का परिभाषा लिखे, सुनिएगा। तो समास का परिभाषा हम लिखे हैं कि दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। देखिए राजा का पुत्र, है ना, एक सेंटेंस है जी, बड़ा है ना। देखो राजा का पुत्र बड़ा सेंटेंस है, एक शब्द हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा जी? राजपुत्र। दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते, उसे कहते हैं समास कहते हैं। जैसे विभक्ति चिन्ह देखो, का के की होता ना, का के की। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पर संबंध का के की, संबोधन हे हो अरे जी, है कि नहीं जी। तो विभक्ति चिन्ह को छोड़ा और एक शब्द बन गया, चाहे एक पद बन गया, उसे बोलेंगे हम समास बोलेंगे। जैसे यहाँ भी लिखे हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या जी? घटाना या कम करना होता है। जिसको घटाना या कम करना हो गया, यानी कि 3 अक्षर का शब्द था, 1 अक्षर का हो गया, है ना जी। चलिए देखिए, भाई और बहन, तो भाई बहन हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर कुछ एरो का चिन्ह के लिखे हम। देखो वर्णों में क्या जी? देखो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। जहां वर्णों का मेल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? संधि। जहां वर्णों का मेल होगा ना, उसको बोलेंगे संधि, ठीक है ना। और लेकिन समास में क्या होता है? तो समास में शब्दों का मेल होता है ना। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा बाबू, सुनो, संधि में वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक और एरो का चिन्ह लिखे हैं, समासों का राजा, बहुव्रीहि समासों कहते हैं, है ना। समासों का राजा किसको कहते हैं? बहुव्रीहि समासों कहते हैं। प्रश्न पूछेगा कि समासों का राजा किसको बोलते हैं? तो बहुव्रीहि समास को बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम देखो इधर हम 2 टर्म लिखे हैं जी, 2 पद लिखे हैं, सुनिएगा। देखो इसमें 2 पद होते हैं, समास में कितना जी? 2 पद होते हैं, ठीक ना। तो समास में 2 पद होते हैं, एक तो होता पूर्व पद, है ना। तो जहां दिखे समास में पूर्व पद, उसका मतलब होता है पहला पद, है ना। जहां दिखे समास में क्या जी? पूर्व पद, उसका मतलब क्या होता है? पहला पद। कोई दिक्कत? और जहां दिखाई दे आपको उत्तर पद, उसका मतलब होता है दूसरा पद। कोई दिक्कत? पूर्व पद रहेगा तो पहला पद बोलेंगे, है ना। उत्तर पद रहेगा तो दूसरा पद बोलेंगे। बोलो यहां तो किसको दिक्कत नहीं ना। लिख लिए थे ना? आगे देखिएगा, आगे जी कि समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, है ना। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते। अगर आपसे कोई पूछेगा कि समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? 4 प्रकार के, है ना। कितने प्रकार के जी? 4 प्रकार के। पहला क्या है? तो द्वंद्व समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। और तीसरा क्या है जी? बहुव्रीहि समास। और चौथा क्या है? अव्ययी भाव समास, है ना। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा अव्ययी भाव समास। लेकिन तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। धार्य समास और एक हो जाएगा आपका द्विगु समास।
है ना। तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला क्या जी? एक तो होता है क्रमधारय समास और एक होता है द्विगु समास। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलिएगा 6। क्या बोलिएगा? 6। मुख्य रूप से पूछेगा तो 4, अगर समास के भेद पूछेगा तो 6, है ना। तो यहाँ लिखे हैं समास का भेद कितने जी? 6 होता है, यानी कि समास का 6 भेद होता है। कितने भेद जी? 6 भेद। अगर मुख्य लगा दिया तो 4, ठीक है ना। मुख्य लगा दिया कितना जी? 4। अगर समास का भेद पूछा तो 6। और सुनो, समास का 6 भेद कौन कौन? तो एक पहला होता है आपका द्वंद्व समास, दूसरा होता है आपका द्विगु समास, तीसरा होता है आपका बहुव्रीहि समास, चौथा होता है आपका अव्ययी भाव समास, और 5वां होता है आपका क्रमधारय समास, और 6ठा होता है आपका तत्पुरुष समास। समझ में आया? सुनिएगा फिर से। अगर आपसे कोई पूछेगा कि समास से मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? 4। मुख्य लग गया तो 4, अगर समास के भेद पूछ दिया तो 6। कोई दिक्कत? मुख्य में कौन कौन? तो मुख्य में द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास, है ना। और तत्पुरुष समास के 2 भेद, क्रमधारय समास और द्विगु समास, है ना। और समास का 6 भेद कौन कौन? तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, क्रमधारय समास और तत्पुरुष समास। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। समास से मुख्य रूप से पूछेगा तो 4 और समास के भेद पूछेगा तो 6। बोले कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। समझ में आ गया ना? लिखिएगा ये सब कोई।